Now we will start with fullerenes. Fullerenes, we have studied true allotropic form of carbon, that is diamond and graphite. Fullerene is also another allotropic form of carbon. कार्बन एक और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? फुलरीन्स. अब क्या चीज़ है ये फुलरीन? ठीक है, डायमंड में क्या देखा आपने? कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 अलग कार्बन से अटैच्ड है. ग्रेफाइट में कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और 3 अपने साथ कार्बन के साथ अटैच्ड है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्या बताना है यहाँ पे? इट फॉर्म्स अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. मैंने कहाँ बताया था आपको? ये लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. कैसा है? इट फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स. हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है. ठीक है, अब आ जाओ फुलरीन्स के ऊपर. तो फुलरीन्स का जनरल फॉर्मूला है CN. N कैन बी एनी नंबर बट N इज़ ईवन नंबर. ईवन समझते हैं ना आप? 2 4 6 8, लेकिन 2 4 6 नहीं हो गए, वेरी हाई नंबर. N इज़ वेरी हाई नंबर और जनरली N इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 60. तो मोस्ट कॉमन फुलरीन इज C60. C60 इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ फुलरीन. तो हम क्या बोलते हैं? द फुलरीन का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. इट इज़ द लार्ज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ पेंटागन्स एंड हेक्सागन रिंग्स. पेंटागन रिंग्स एंड हेक्सागन रिंग्स. पेंटागन समझते हैं आप, जिसके 5 कॉर्नर्स हैं, ऐसी रिंग्स प्रेजेंट है. हेक्सागन ऐसी रिंग्स प्रेजेंट. तो बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारी पेंटागन रिंग्स हैं और बहुत सारी कैसी रिंग्स हैं? हेक्सागन रिंग्स हैं. अब मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि आपने फुटबॉल का स्ट्रक्चर देखा होगा. फुटबॉल कैसा है? सर्कल. फुटबॉल के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे बने होते हैं, ऐसे 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 बना होता है ना फुटबॉल के बाहर कुछ ऐसा ऐसा. तो सेम फुलरीन ऐसा ही है, फुटबॉल की तरह सर्कल राउंड शेप में है, बीच से हॉलो है, खाली है बीच से. और जो राउंड शेप है वहाँ पे हर एक पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन. कार्बन प्रेजेंट है. और किस शेप में प्रेजेंट है? या तो दे कैन बी इन द पेंटागन शेप और दे कैन बी इन द हेक्सागन शेप. तो व्हाट आर फुलरीन्स? दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स made up of carbon which consist of pentagon and hexagon rings present in them. और rings किसकी बनी है? these are made up of carbon atoms. these are called as fullerenes. अब हम पढ़ेंगे structure of most important fullerenes. structure of most important fullerene. तो most important fullerene is C60. ठीक है, C60 फुलरीन. और एक और बात बताऊँ, जो फुलरीन है दे रिजेंबल दैट ऑफ द बॉल. बॉल की तरह रिजेंबल्स हैं इनकी. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल्स. इनको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है फुलरीन्स को. दूसरी बात कि जो फुलरीन्स हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, बकमिंस्टर साइंटिस्ट था ये, उसने डिस्कवर किया था. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलरीन्स. इनका अनदर नेम दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बकमिंस्टर फुलरीन्स. तो फुलरीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज either buckyballs or Buckminster fullerenes. Now we will study the structure of C60. C60 जो फुलरीन है, अब मैंने बताया था क्या होंगे इसमें, या तो पेंटागन या हेक्सागन. एक फुटबॉल है, बीच से खाली है. फुलरीन सेम स्ट्रक्चर है, साइड में कार्बन कार्बन अटैच्ड है, या तो पेंटागन शेप में या हेक्सागन शेप में. तो C60 में देयर आर 12 पेंटागन्स एंड देयर आर 20 हेक्सागन्स. एक सर्कल होगा जिसमें 12 क्या होंगे? उसमें पेंटागन्स. और 60 क्या होंगे? उसमें हेक्सागन्स. और एक और फीचर है, ऑल कार्बन एटम्स आर सेम. सारे कार्बन एटम कैसे दिखेंगे आपको? सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा कार्बन एटम्स में. और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है इस C60 फुलरीन में, दैट इज़ 1.38 एंगस्ट्रॉम एंड दूसरी कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.45 एंगस्ट्रॉम. तो दो टाइप की बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की, 1.38 एंगस्ट्रॉम एंड 1.48 एंगस्ट्रॉम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C60 फुलरीन. यू कैन सी द स्ट्रक्चर फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. दूसरा है आपके पास C70 फुलरीन. ठीक है, C70 फुलरीन में देयर आर 12 पेंटागन. सेम जैसे इस तरफ था 12 पेंटागन, लेकिन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? देयर आर 25 हेक्सागन रिंग्स आर प्रेजेंट.
25 हेक्सागन रिंग्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे सारे कार्बन कैसे थे, सेम। यहाँ पे है 5 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, 5 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, अलग अलग टाइप के कार्बन एटम है, 5 टाइप्स के, और दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट, अलग अलग टाइप की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है। C60 में देयर वर ओनली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ आर प्रेजेंट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C70 फुलरीन। अगर आपको स्ट्रक्चर आएगा तो आपने इतना लिखना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड, हाउ C60 फुलरीन इज प्रिपेयर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे 2 ग्रेफाइट रॉड्स। ये किसकी रॉड्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स, ठीक है। 2 ग्रेफाइट रॉड्स के बीच में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगा देंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे बैटरी, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, हीलियम का गैस ले लेंगे बीच में, हीलियम का गैस, और टेम्परेचर कितना कर देंगे हम, 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर दिया किसी सेट में। तो जैसा मैं बता रही हूँ आपने वैसे लिखना है, यू विल टेक 2 ग्रेफाइट रॉड्स, दे आर इन अ हीलियम एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम क्या कराएंगे इसमें, वी विल पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इससे क्या निकल जाएगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सूट फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सूट फॉर्मेशन क्या है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सूट, आपने देखा होगा सूट क्या है, काला काला जम जाता है जब भी कोई चीज़ आप हीट करते हैं, दैट इज़ द सूट फॉर्मेशन। तो क्या होगी यहाँ पे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सूट। अब ये जो सूट है इसको मैं कहाँ कर दूँगी, आई विल डिजॉल्व इट इन एरोमेटिक सॉल्वेंट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया मैंने उसमें। फिर उसमें क्या लगाएंगे हम, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करते हैं, आपने क्लास में भी की थी क्रोमेटोग्राफी प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, C60 फुलरीन विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द preparation and what are the fullerenes. Now we will study the physical properties of fullerene, ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे C60 मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं आपके पास। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। आप देखते हैं कि फुटबॉल की तरह शेप है और सारे कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, इकट्ठे प्रेजेंट है हेक्सागन की रिंग में, तो सारे कार्बन बहुत नज़दीक प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, उसमें हिंड्रेंस है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। लेकिन तब भी कैसा है, इट इज़ काइनेटिकली स्टेबल, ईजिली किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, ये स्टेबल है, काइनेटिकली स्टेबल है। लेकिन जो अगर हम इसकी बात करें तो ये इट्स हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी लेस, बहुत ईजिली बन जाता है, इसको ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब इसको बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ फुलरीन इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी लेस। तो किससे लेस है, डायमंड और ग्रेफाइट से भी लेस है इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये डायमंड और ग्रेफाइट से कम स्टेबल है, ये लेस स्टेबल देन डायमंड एंड ग्रेफाइट। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी है, इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे बेंजीन है, ठीक है, नेप्थलीन है, टोलुइन है, बेंजीन टाइप सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनमें सॉल्वेंट ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूँ मैं, दीज आर नॉट डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑफ C60 मॉलिक्यूल। अगर मैं काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो मैंने आपके पास एक टेबल बनाया है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरीन्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कि मैं फुलरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर हाइड्रोजन कैसे ऐड कर सकती हूँ, और हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो हाइड्रोजनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो मैंने क्या किया, फुलरीन लिया, आर्गन का एटमॉस्फेयर ले लिया, गैस कौन सी पास करवाई उसमें से, आर्गन, और लिथियम है रिड्यूसिंग एजेंट,
ठीक है, लिक्विड अमोनिया मैंने सॉल्वेंट ले लिया और क्या करा दी मैंने इसकी रिडक्शन, तो आई विल गेट लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे C60 के साथ क्या अटैच हो गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर अटैच, ठीक है। तो दिस इज द हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में बहुत सारी हेलोजन, आप C60 के ऊपर बहुत सारे हेलोजन्स लगा सकते हैं, तो आपको ये लर्न करने हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो हेलोजिनेशन इज जहाँ पे आप C60 के ऊपर हेलोजन लगा रहे हैं, तो अगर मैं फ्लोरीन 70 डिग्री पे लगाऊं तो C60F60 बन जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्लोरीन लगाऊं तो C60H48 बन जाएगा। अगर मैं आयोडीन क्लोराइड लगा दूं, ICl लगाऊं तो C60HCl6 बन जाएगा। और ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स कैसे हैं, दीज आर द कलर्ड कंपाउंड्स बनेंगे, कलर्ड बनेंगे। अगर मैं ब्रोमीन लगाता हूँ तो C60H24Br2 X नंबर ऑफ टाइम्स बन जाएगा। अगर मैं ब्रोमीन ही CH2 सॉल्वेंट में और CH3 सॉल्वेंट में यूज़ करूँ तो C60Br6 बन जाएगा। तो यहाँ समझाने वाला कुछ नहीं, यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, एडिशन ऑफ, अब हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। जब भी हम किसी को लाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटो ऑक्सीजन। तो अगर आप ऑक्सीजन ऐड करें तो क्या बन जाएगा, C60Ho, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो गया इसमें इनकॉर्पोरेट। एक और प्रॉपर्टी है कि C60 को आप मेटल के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको कैल्शियम के साथ कंबाइन कर दिया तो यू गेट Ca5 एटम्स ऑफ कैल्शियम लग गए यहाँ पे। अगर आप बेरियम के साथ रिएक्ट किया तो 6 एटम्स ऑफ बेरियम लग गए यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फुलवरीन्स, केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फुलवरीन्स।